शिवपाल का ऐलान, आ गया बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का समय। दिल्ली और यूपी में चल रही है तानाशाह सरकार। विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए हो रही है कार्रवाई। यूपी में चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। निकाय चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है और लोकसभा चुनाव में 1 साल से कम का ही समय बचा हुआ है। मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच माना जा रहा है। बीजेपी दावा कर रही कि इस बार जीत 2019 से भी बड़ी होगी। 2019 में बीजेपी गठबंधन को राज्य की 80 लोकसभा सीटों में से 64 पर जीत मिली थी, जिसमें बीजेपी को 62 और उसकी सहयोगी अपना दल को 2 सीटों पर जीत मिली थी। दूसरी ओर सपा सिर्फ 5 सीटों पर ही सिमट गई थी। बीजेपी क्लीन स्वीप की बात कर रही है तो सपा का दावा है कि इस बार 5 की जगह 50 सीटों पर सपा को जीत मिलेगी। ये आंकड़ा ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। चुनाव के लिए सपा की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे पर तो योगी सरकार की घेराबंदी हो ही रही है। जातिगत जनगणना का मुद्दा भी सपा ने उठाकर बीजेपी की परेशानी बढ़ा रखी है। बीजेपी की घेराबंदी के कमान सपा महासचिव शिवपाल यादव ने उठा रखी है। वो लगातार पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और इस बार अपने गृह जनपद इटावा पहुंचे शिवपाल ने योगी और मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का दावा किया। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि योगी सरकार के 6 साल पूरे होने के रिपोर्ट कार्ड में कहीं भी विकास कार्य नहीं दिख रहा है। जब 6 साल में कोई विकास हुआ ही नहीं है तो दिखाई भी कैसे दे पाएगा। सरकार सिर्फ झूठा दिखावा कर रही है और जितने भी सरकार ने दावे किए हैं वो सारे झूठे हैं। प्रदेश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई चरम पर है। किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही गई थी, लेकिन वो भी नहीं कर पाए, उल्टा किसानों को लुटवा दिया। शिवपाल ने आगे कहा कि गेहूं और धान की फसल में न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दे पाए। आलू की हालत क्या है सभी जानते हैं। महंगाई इस कदर है कि पूरे देश के जनता के सामने बड़ा संकट पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि हम अपने संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। हमने संगठन मजबूत कर लिया और अब लोकसभा चुनाव में बीजेपी को प्रदेश से उखाड़ फेंकना है। उन्होंने कहा कि 2024 में आमने सामने का मुकाबला होगा और इस बार समाजवादी पार्टी को जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि जनता का समर्थन सपा के साथ है। बीजेपी सरकार को निशाने पर लेते हुए शिवपाल ने कहा कि आज सरकार के खिलाफ कोई भी कुछ बोलता है तो उस पर मामले दर्ज हो जाते हैं। सरकार झूठे मुकदमे लगाकर विपक्ष को फंसा रही है। समाजवादी पार्टी जल्दी सरकार की तानाशाही के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने पर सवाल उठाए। सपा महासचिव ने कहा कि सरकार तानाशाही के रास्ते पर है और विपक्ष पर झूठे मुकदमे लगाकर दबाने का काम कर रही है। तानाशाही ज्यादा समय तक नहीं चलती है। शिवपाल ने कहा कि अभी कुछ दिनों पहले इटावा के बीजेपी सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया का बयान सभी ने सुना होगा। वो कह रहे हैं कि सरकार जल्दी मुझ पर भी कार्रवाई करेगी। मेरे ऊपर कब और क्या कार्रवाई होगी ये तो वक्त आने पर सबके सामने आ जाएगा, लेकिन बीजेपी सांसद पर जनता कार्रवाई करने वाली है। साल भर के अंदर ही लोकसभा चुनाव होना है। अगर कठेरिया लोकसभा चुनाव इटावा से लड़ते हैं तो उनकी हार तय है और ये बात कठेरिया को भी समझ में आ रही है और ये भी है कि इटावा छोड़कर कहीं और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच अखिलेश यादव ने भी योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यूपी में बुल और बुलडोजर की सरकार चल रही है। इस सरकार पर किसी की खुशी देखी नहीं जाती है। ये लोग दूसरों के दुख से खुश होते हैं। एक सारस की खुशी भी इनसे नहीं देखी गई। ये पक्षियों की भी खुली उड़ान के खिलाफ हैं। ये इंसानों की आज़ादी की हिफाजत क्या करेंगे।